अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 19वां लेक्चर है, जिसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर 17 और 18 के अंदर हमने 7 न्यूमेरिकल किए थे चैप्टर नंबर 2 के। आज हम आगे जितने हो सकेंगे इंशाल्लाह तो न्यूमेरिकल करेंगे। 2.8 शुरू करते हैं जी, साथ ही हम काम शुरू कर लेते हैं, बातें ज़्यादा कम करेंगे। चैप्टर 2 है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं हमने। चैप्टर 2 के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। 2.8 क्या कहता है, फाइंड द वर्क डन। न्यूमेरिकल है 2.8, डब्ल्यू फाइंड करना है और फाइंड द वर्क डन जो ए फाइंड करना है। और गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एफ है हमारे पास 2i प्लस 3j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पॉइंट। तो एक जो पॉइंट समझ लें कि उसको कह लें P1 कह लें और दूसरे को P2 कह लें। तो जो बॉडी को वर्क डन कब होता है, जब बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसमें पॉइंट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव करा। पॉइंट 1 की वैल्यू है 2,1, 2,-1 और दूसरी है 6, 4। इसको अगर मैं आई जे के साथ एक्स वाई कंपोनेंट के अंदर लिखूँ तो क्या होगा, P1 इक्वल्स टू 2i माइनस जे ए। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, P1 इक्वल्स टू 2i माइनस जे और P2 होगी 6i प्लस 4j। वेक्टर आई और वेक्टर जे, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी वेक्टर की शक्ल में है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस वाला, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ये अगर कैलकुलेट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई, वो डी होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जो आपका जिसे कहते हैं, ये डी कैसे आएगा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है। तो ये पॉइंट अगर समझ एक पॉइंट को दूर समझ लें, करीब कर लें, तो दूर वाले में से करीब वाला, जैसे एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 5 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये 5 है। कैसे निकला, 10 में से 5 निकाल दिया। ये कैसे निकला, 5 में से 0 निकाल दिया तो 5 आ गई वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे हम जो इसका डी वैल्यू है, जो इसका डी वेक्टर है, वो निकलेगा P2 में से P1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो P2 मेरे पास आएगा 6i प्लस 4j माइनस P1 क्या है, 2i माइनस j। तो 6i प्लस 4j, यहाँ पे माइनस 2i और प्लस j हो जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6i, जो एक्स कंपोनेंट से निकलेगा, वाई से निकलेगा। 6 में से 2 निकले, 4i आ गया और 4 प्लस जे 1, 5j आ गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई वेक्टर डी की या डिस्प्लेसमेंट की, या उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी। अब अकॉर्डिंग टू द वर्क डन फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। वेक्टर फॉर्म में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, हमने भी पीछे किया था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉस थीटा आता है। कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब है आई डॉट आई 1 है, जे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ जो पहले मैंने किया पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर। के डॉट
के भी आपके पास 1 है, और अगर इसमें से कोई भी आई डॉट जे 90 डिग्री वाले हैं वो 0 है, जे डॉट के भी 0 है, और के डॉट आई भी 0 है। अब ये फोर्स की वैल्यू आपके पास 3i+2j है, वो पुट हो जाएगी 3i+2j, और साथ आपके डी की वैल्यू आ जाएगी 4i+5j। ठीक है, और cos 0 1 होता है, ये मैंने चीज़ें जो मैंने 12 से लिख दी हैं। आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 1 आसानी के लिए ये लिख ही रहने दें, इधर मल्टीप्लाई शुरू कर दें, 3 4 12 आई डॉट आई 1, साथ ही इसको आई डॉट आई लिख नहीं रहा मैं, उसको सीधा अगर 1 बनता है 1 बना रहा हूँ, अगर 0 बनता है तो 0 बना रहा हूँ, और 3 जमा 3 5 15 आई डॉट जे 0 प्लस 2 4 8, 2 इंटू 8 कर लें, या 2 4 8 डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कर देते हैं, और अंदर 1 और 2 5 10, और अंदर इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी ये 1 नहीं आएगी, जे डॉट आई 0 आएगी यहाँ पे, और 10 जे डॉट जे 1 आएगी। तो आपको 12 जमा 0 जमा 0 और जमा 10 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22 यूनिट्स। जो भी आपके पास वर्क डन के यूनिट्स हैं वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। 2.8 हमने कर लिया, 22 यूनिट्स का आंसर है। शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के एंड 2i माइनस 3j प्लस के एंड 4i प्लस जे माइनस 5 के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टू 2.9 है हमारे पास, हमने शो करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेक्टर्स लिख लें, 3 वेक्टर्स उसने दिए हैं, उनको कोई नाम दे लें। मैं ए बी और सी इनको नाम दे देता हूँ। ए मेरे पास i प्लस जे प्लस के है, i प्लस जे प्लस के, और बी मेरे पास वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, और सी मेरे पास वेक्टर है 4i प्लस जे माइनस 5 के। ये मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, उसको मैंने करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट में अगर वैल्यू 0 आ जाए, इसका क्या मतलब होता है कि बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज cos 90 इज 0। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसमें साइन की वैल्यू आती है, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो cos a डॉट, अगर मैं a डॉट b करता हूँ तो ए बी कॉस थीटा बनता है, और ए डॉट बी जब 0 कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 होगी। दैट मीन्स अगर जो परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी, और ए डॉट बी की जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने से जो मर्जी वैल्यू आंसर है, जब उसको 0 से आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर भी हमारे पास 0 ही बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की अगर आपको समझ है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना, तो हम करेंगे, हम 3 चीज़ें निकालेंगे। ए डॉट बी करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0। बी डॉट सी करेंगे एंड दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, और सी डॉट ए कर लेंगे तो दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी करें बराबर हो 0 के, बी डॉट सी करें बराबर है 0 के, सी डॉट ए करें तो बराबर है 0 को। ये हमने 3 काम करने हैं। सबसे पहले ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट में जो रूल्स मैंने यहाँ लिखे थे मैंने मिटा दिए, इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1,
के डॉट के इक्वल्स टू 1, क्योंकि इनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल है तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 1 1 वैल्यू आ सकती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और इसी तरह आई डॉट जे जो है वो 0 है, जे डॉट के जो है वो 0 है, और के डॉट आई जो है वो 0। ये मुझे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह इनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ए वेक्टर लिखें आई डॉट आई प्लस जे प्लस के मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट के साथ 2i बी के साथ 2i माइनस 3j प्लस के है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ। तो इसको मैं ज़रा क्विक मेथड से करेंगे यूजिंग दिस, मैंने इसीलिए लिखा था। आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, 2 इंटू 1 प्लस प्लस या माइनस जो वैल्यू बनती है, प्लस माइनस माइनस 3j डॉट आई 0, और प्लस आई डॉट के 0। फिर जे की वैल्यूज़ 2 इंटू जे डॉट आई 0, फिर जे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू जे डॉट जे 1, और फिर जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये फिर 0 आ जाएगा, और के जब 2i के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 आ जाएगा, और जब के 3j के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर 0 आ जाएगा, और जब के इस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो के इंटू के 1, और 1 इंटू जो साथ जो उसके बेस है वही 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1। अब देखें ये भी 2 प्लस का, ये 1 प्लस का, तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3, तो ये क्या दोनों आ गए 0। इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ गया, तो प्रूव हो गया कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अब देख लें, नेक्स्ट देख लें बी डॉट सी के लिए। बी डॉट 2i माइनस 3j प्लस के, और सी जो है आपके पास 4i प्लस जे माइनस 5 के। इसको और शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने इस तरीके से करना है, लेकिन अब ये आपको इससे समझ आ गई तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करेंगे। जहाँ पे 0 वैल्यू बन रही होगी मैं लिखूंगा ही नहीं। 2 और 4 आई 1 बनेगा तो 2 4 8 लिख दूंगा, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, मैं लिखूंगा ही नहीं। फिर 3j को पकड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 3j इंटू जे 1 बनता है। इसी तरह के की वैल्यू पकड़ी, बाकी जे के भी 0 होता है, इस के की वैल्यू पकड़ी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू आई 0, के इंटू जे 0, के इंटू के वैल्यू बनेगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5 के इंटू के 1। तो अब देख लें 8 माइनस 3 माइनस 5 क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि बी डॉट सी भी एक दूसरे, बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला काम है जो सी डॉट ए का, सी डॉट ए, इसमें मैं डायरेक्ट करूँगा, सिर्फ वैल्यू इसी तरह एक दफ़ा लिखूँगा और अगली लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू है 4i प्लस जे माइनस 5k, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है आई प्लस जे प्लस के। इसमें भी उसी तरह से मैं आंसर लिखूँगा, जहाँ पे 0 बन रहा है वो लिखूँगा ही नहीं, जो नॉन ज़ीरो वैल्यू बनने की भी लिखूँगा। तो यहाँ पे एक आ जाएगी 4, क्योंकि वो आई है 1 बन जाएगा, बाकी सारे आई के 0, फिर ये भी 0, फिर अगला सिर्फ 1 आ जाएगा, जे इंटू जे 1 होता है, जे इंटू जे 1 होता है, तो साथ नंबर भी 1 1 है तो 1 ही आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू 0। 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस 5। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5 और माइनस 5, क्या आंसर आ गया 0। तो सी डॉट ए भी 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने शो करवा दिया कि ये तीनों न्यूमेरिकल, तीनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें जी 2.10 है। गिवन दैट ए बी फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर ए और बी कहता है हमारे पास ये हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन हम देख सकते हैं। इसी में डॉट प्रोडक्ट की जो रूल्स हैं इनको लिखा रहने देता हूँ।
क्योंकि इसमें भी हम डॉट प्रोडक्ट को ही की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे और टाइम इस पर हम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। वेक्टर ए है हमारे पास i माइनस 2j प्लस के, और वेक्टर बी है हमारे पास 3i माइनस 4k। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देखना है। तो हमने ए, अगर ये बी है मेरे पास और ये ए है, तो ये जो बनेगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि ए कॉस थीटा होगा अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है और बी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे और ए डॉट बी इस तरफ निकालेंगे। तो पहले ए को ए बी ए डॉट बी हम फाइंड करेंगे। ए डॉट बी, ए लिखा आई माइनस 2j प्लस के, और बी की वैल्यू आ गई 3i माइनस 4k। इसको मैं बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से करूँगा, सिर्फ इसके आई जब मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, जे का मल्टीप्लाई तो जी वैल्यू 0 है, क्योंकि जे के साथ कोई भी आई और के है, जे है ही नहीं, मतलब जे वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और के जब इसके मल्टीप्लाई करेगा तो -4 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू शायद मैंने गलत लिख दी जी, यहाँ पे 3k है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे 3k आएगा, 3 4 मनफी का 12 बनेगा, जो कि आपके पास -9 आंसर आएगा। तो ए डॉट बी आपके पास आ गया -9। अब जो ए बी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 जमा 16 अंडर रूट, तो बी की मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगी 25 का अंडर रूट, जो कि बराबर होगी 5 के। तो बी की मेरे पास 5 वैल्यू आ गई। अब ये जो बी की वैल्यू है और ये ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास ए कॉस थीटा जो है ए डॉट बी -9, ए कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी। वैल्यू पुट कर दें ए डॉट बी की -9 और बी की वैल्यू पुट करें 5, तो आपके पास ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -9/5। बस जी, इतना सा काम था, हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।